नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से 11। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कि इससे पिछले क्वेश्चन से हमने अब तक क्या किया। हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई होती थी और हमें कहता था कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना, या फिर और किस तरह के क्वेश्चन किए हमने कि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होता था और हमसे बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें ज्ञात करने को कहा जाता था। तो उसी कड़ी में यानी उसी तरह का क्वेश्चन है आज भी 9वां क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। किसका है? साइन A कोस C जमा कोस A साइन C, या फिर दूसरा है कोस A साइन C माइनस साइन A साइन C। इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है हमें दिया हुआ है कि टेंजेंट A बराबर वर्गमूल 1/√3। तो देखिए हमें पता है कि टेंजेंट A का मान जो होता है वो लाल बटे कक्का से यदि हम देखें तो वो होता है लंब बटे आधार, यानी तो समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम देखें देखिए लंब बटे आधार जो है वो 1/√3 के अनुपात के बराबर है। यानी हम मान सकते हैं यहाँ पे कि माना लंब बराबर 1 के, आधार बराबर आधार का अनुपात क्या है? √3, यानी √3 के। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण देखिए हमारे पास हमें कर्ण निकालना है। कर्ण है हमारे पास AC, यानी AC का वर्ग बराबर है आधार। देखिए आधार हमने माना है √3 के और लंब माना है हमने 1 के। देखिए करते हैं, यानी AC का स्क्वायर आधार है हमारे पास √3 के का स्क्वायर और लंब है हमारे पास 1 के का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करें तो 3 के का स्क्वायर जमा 1 के का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 के स्क्वायर। तो AC देखिए क्या आ जाएगा? 4 के स्क्वायर का वर्गमूल AC का मान आ जाएगा हमारे पास 2 के। तो AC यानी कि हमारे पास कर्ण आ गया है। अब कर्ण हमारे पास आ गया है 2 के, बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए था? साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि जैसी त्रिभुज हमारे पास हमने दी हुई थी ABC, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना होता है हम उस कोण को नीचे ले आते हैं आसानी के लिए, ताकि हमें आधार और लंब के बारे में आसानी से जानकारी हो सके। तो हम इसी प्रकार से हमने C यहाँ पर नीचे और A ऊपर लिख लिया है ताकि हमें C के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात हो जाएं। कर हम इस फिगर से भी सकते हैं, पर यहाँ क्या होगा? C जब साइन C का मान निकालेंगे तो इसमें जो हमारे पास लंब होगा हम उसको आधार मानेंगे और जो आधार होगा उसको लंब। तो उस थोड़ी सी गलती से बचने के लिए जो बच्चे अक्सर कर देते हैं इस तरह से, तो हमने क्या किया? दूसरा फिगर भी साथ साथ बना लिया। तो BC का मान जहाँ पर क्या है वो है 1 के और AB का मान है √3 के और कर्ण हमने 2 के निकाला है। तो चलिए सबसे पहले हमें निकालना है साइन A। तो देखिए साइन A, अब साइन A यदि देखें तो क्या होता है? देखिए साइन A होता है लंब बटे कर्ण,
इस लाल बटे कक्का से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ए त्रिभुज ये थी, लंब का मान है 1 के और कर्ण हमने निकाला है 2 के। तो के से के कटा, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से कोस ए निकाल लेते हैं। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान है हमारे पास वर्गमूल 3 के, कर्ण का मान है हमारे पास 2 के, यानी आ जाएगा वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार से आगे जो हमने अगला है वो निकालना है मान कोस सी का या साइन सी का, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन हमने अभी भी किया है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब सी है तो ये हमें त्रिभुज ये लेनी पड़ेगी, त्रिभुज एबीसी, जिसके अंदर कोण सी जो है वो नीचे की तरफ है। तो देखिए लंब है हमारे पास वर्गमूल 3 के और कर्ण है हमारे पास 2 के से के कट जाएगा, साइन सी का मान आ जाएगा वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार से कोस सी निकाल लेंगे हम लोग। कोस सी का मान है आधार बटे कर्ण, आधार है हमारे पास 1 के और कर्ण है हमारे पास 2 के, यानी के से के कटा तो उत्तर आ जाएगा 1/2। तो चलिए अब करते हैं पहला भाग इसका। पहला भाग देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें कहा है मान निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का। तो निकालते हैं साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो देखिए यदि मान रखें, साइन ए का मान है हमारे पास 1/2, कोस सी का मान है हमारे पास 1/2, जमा कोस ए का मान है वर्गमूल 3/2 और साइन सी का मान है वर्गमूल 3/2। इसको हम गुना करते हैं तो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से 4, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करेंगे वर्गमूल 3 का स्क्वायर, यानी हमारे पास आएगा 3/4। तो इसको जब जोड़ेंगे लघुत्तम लेके तो आएगा 4/4 और काट के हमारे पास जो उत्तर है वो आ जाएगा 1। तो आंसर आ गया साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान जो है वो कितना आ गया 1। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है वो उसने कहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए कोस ए का मान हमने निकाला है वर्गमूल 3/2, कोस सी का मान हमने निकाला है 1/2 माइनस साइन सी का मान है 1/2 गुना साइन ए का मान और साइन सी का मान है हमारे पास वर्गमूल 3/, तो गुना कर देंगे हम इसे वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4। तो ये देखिए काट के हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा 0, ये दोनों कट जाएंगे। तो दूसरे पार्ट का हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर जमा क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है व पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी व टेंजेंट पी के मान ज्ञात करो। तो देखिए हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यदि चाहिए तो हमें त्रिभुज की भुजाएं चाहिए, यानी लंब चाहिए, कर्ण चाहिए, आधार चाहिए, जैसा कि हमने लाल बटे कक्का से हम करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर पी क्यू यानी आधार तो दिया हुआ है, लेकिन बाकी दो भुजाओं का हमें योग दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, इसमें से किसी एक भुजा को आप x मान सकते हो, यानी हमने इसको मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे देखिए कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमने मान लेना है कि माना लंब जो था क्या था क्यू आर, हमने उसे मान लिया x। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आधार आ गया है 5 सेंटीमीटर, लंब आ गया है x, और देखिए कर्ण जो है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू जमा क्यू आर बराबर 25 है, तो हमारे पास कर्ण यानी पी आर वो आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस एक्स। तो कर्ण आ गया हमारे पास 25 माइनस एक्स।
तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए कर्ण का वर्ग क्या होता है, हम कर चुके हैं। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो कर्ण का वर्ग देखिए, कर्ण हमारे पास कितना आया है 25 माइनस एक्स का वर्ग। आधार हमारे पास 5 सेंटीमीटर था तो 5 का वर्ग, और लंब हमारे पास x है तो x का वर्ग। तो देखिए यहाँ से वर्ग खोलें तो 25 का वर्ग यानी a स्क्वेयर जमा b स्क्वेयर माइनस 2ab 25 दूनी 50x बराबर है पंजो पंजो 25 का वर्ग जमा 25 जमा एक्स स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ से यदि इसको खोलते हैं तो ये आएगा 625 जमा एक्स स्क्वेयर माइनस 50x बराबर है 25 जमा एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस की 50x इधर रखेंगे, बाकी सारी रकम उधर ले जाएंगे तो 25 जमा एक्स स्क्वेयर माइनस 625 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस के 50x बराबर है एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, ये देखिए, और क्या आएगा देखिए 25 में से 625 गया माइनस के 600, तो सॉरी ये 625 और यहाँ से माइनस के 50x बराबर है माइनस के 600, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस के 600 बटे माइनस के 50। तो देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, माइनस से माइनस कटा, 50 से काटेंगे इसको तो 0 से 0 कट जाएगी और 12 आ जाएगा आपका काटने के बाद। यानी हमारा क्या आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। x देखिए 12 आ गया तो हम पी आर का मान भी निकाल सकते हैं, वो था 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। पी आर यानी कि कर्ण आ गया है, एक्स यानी कि लंब आ गया है, आधार हमें दिया हुआ था, हमें किसका मान निकालना था, साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी का। तो देखिए साइन हमारे पास हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास आया है 12 और कर्ण का मान आया है 13, तो साइन पी का मान आ गया 12 बटे 13। इसी तरह से कोस पी निकालेंगे, कोस पी हमारे पास है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमारे पास 5 है और कर्ण का मान हमारे पास 13 है, तो यह आ गया 5 बटे 13। और इसी तरह से टेंजेंट पी जो है वो हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारे पास आया था 12 और आधार का मान आया था 5, तो टेंजेंट पी हमारे पास क्या आ गया 12 बटे 5। और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कह रहा है टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, कभी कभी ये 1 से कम होता है और कभी कभी 1 से ज़्यादा। हम यहाँ लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि देखिए टेंजेंट ए जो होता है वो हम यदि उस लाल बटे कक्का की टेबल से देखें तो ये होता है देखिए लंब बटे आधार। अब यदि बात करें कि अब ये जो अनुपात है ये अनुपात 1 से कम होगा या ज़्यादा, तो देखिए लंब और आधार हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लंब और आधार है कभी लंब आधार से बड़ा होगा और कभी लंब आधार से छोटा। यहाँ
ठीक है, यहाँ लंब और आधार एक दूसरे से बड़े या बराबर हो सकते हैं। और जब ये बराबर होगा तो लंब, ये जो अनुपात है वो 1 के बराबर होगा। यदि लंब बड़ा होगा तो 1 से बड़ा आ जाएगा अनुपात, और यदि लंब छोटा होगा तो 1 से छोटा। तो ये हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः यह अनुपात एक से बड़ा, एक से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो जो इन्होंने बात कही है वो असत्य है। तो इस तरह से हमें कारण देने हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट है कि कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर 12/5। तो यदि हम देखें, सत्य और असत्य बाद में भी लिख देंगे, इससे हम स्पेस छोड़ देते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि देखिए सीकेंट ए जो होता है, यदि इस टेबल से देखें, सीकेंट ए क्या है? कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार का मतलब क्या है? जो कर्ण होता है वो हमेशा आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। और यहाँ भी ऊपर जो 12 है वो क्या है? बड़ा, और 5 क्या है? छोटा। तो यहाँ लिखेंगे वह कर्ण आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो ये जो इन्होंने कहा है ये क्या है? सत्य है। तो देखिए तीसरा पार्ट है कि कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप है। तो क्या ये सत्य है? आप लोग इसे सभी जानते हैं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, यदि हम इस लाल बटे कक्का से देखें तो कोस ए जो होता है वो होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, और जो कोसिकेंट होता है वो क्या होता है? देखिए कर्ण बटे लंब होता है। वह तो कोसिकेंट और कोस हम कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग अनुपात हैं, न कि एक अनुपात। देखिए चौथा पार्ट कह रहा है कि कोट वह ए का गुणनफल होता है। तो ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि कोट ए गुणनफल नहीं होता, कोट उसका कोण होता है, एंगल होता है। तो लिखेंगे क्योंकि कोट ए में ए कोण है, वह ए के बिना कोट अपरिभाषित होगा, यानी इसकी कोई भी परिभाषा या हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो देखिए इस प्रश्नावली का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब यदि देखें कि यहाँ लंब तो यानी 4 बड़ा है और कर्ण छोटा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। अगर ये बड़ा होता है तो अतः ये जो अनुपात होगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला यानी अंश छोटा है और हर बड़ा होता है इसमें अंदर, तो जो ये अनुपात है जो अनुपात का मान होगा हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और यहाँ
देखें यदि हम क्वेश्चन में, तो हमारे पास 4/3 है, यानी अनुपात 1 से ज़्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। तो ये हुआ हमारा बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन, और इसी के साथ प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।